बूढ़ा शेर और जवान भेड़िया। जंगल में हर कोई शेर सिंह को बहुत मानता था। शेर सिंह के पास सभी जानवर अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते थे। ऐसे ही एक दिन शेर सिंह भालू काका के साथ बैठे होते हैं। तभी वहां गाय और हिरनी लड़ते हुए आते हैं। शेर सिंह जी, आप इस हिरनी को समझा दीजिए, इसका नाम बहुत हो गया है। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी करती रहे। हाँ, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा है तुम्हें, तभी तो तुम इतना बोल पा रही हो। एक तो खुद गलती करती हो, ऊपर से खुद ही अकड़ भी दिखाती हो। अच्छा, मेरी गलती? तुम ना ज्यादा बोलो मत। आज तक किसी जानवर ने ये नहीं बोला कि मुझसे कोई गलती हुई है या मैं चालाक हूँ तुम्हारी तरह। बल्कि सब जानवर यही कहते हैं कि गाय से सीखो। कितनी गाय हैं ये। अरे अरे, तुम दोनों बस भी करो। जब खुद की बात करनी थी तो तुम दोनों यहाँ आए ही क्यों? अपनी लड़ाई दिखाने के लिए क्या? हमें कोई बताओ तो सही, हो क्या रहा है यहाँ? भालू काका, जंगल में हिरन, गाय, बकरी सबके लिए जगह बांटी गई है जहाँ वो आराम से घास चरते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो इस हिरनी से पूछो ना कि फिर ये बार बार मेरी वाली जगह पर क्यों आ जाती है मुंह मारने। अपनी जगह पर घास तो खत्म कर दी, अब हमारी जगह की घास भी खत्म कर देना चाहती है। अरे, मैं एक बार गलती से क्या आ गई? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं रोज वहां आती हूँ। हिरनी और गाय की बढ़ती हुई लड़ाई देखकर शेर सिंह एक जोर से दहाड़ मारता है। अब अगर तुम दोनों खुद चुप नहीं हुए तो मैं चुप करवा दूंगा दोनों को ही अच्छे से। शेर सिंह, आप हमें माफ कर दो, लेकिन आप खुद ही बताओ ना, इसमें कहां से मेरी गलती है? जब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिला हुआ है तो गाय के हिस्से में क्यों जाती हो? अरे अगर तुम किसी और के हिस्से में जाओगे तो वो गुस्सा ही करेगा ना। काऊ काऊ, बिल्कुल सही कहा शेर सिंह जी। और अब अगर तुम यहाँ दोबारा दिखे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। आइला, निकलो यहाँ से। काऊ 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 काऊ। शेर सिंह जी, मैं गलती से एक बार गई थी और उसका ही गाय ने बात का पहाड़ बना दिया। मैं तो खुद भी यही कहती हूँ कि हमें अपने ही हिस्से में खुश रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी हो गया उसे यही खत्म करो। तुम गाय से माफी मांगो और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो माफी नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दो गाय, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हिरनी और गाय दोनों फिर शांति से बात करके वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर भालू काका शेर सिंह से कहते हैं, वाकई में शेर सिंह, तुम सा कोई नहीं है। ये दोनों इतनी देर से लड़ाई कर रहे थे, किसी की सुन भी नहीं रहे थे, और तुमने इतनी आसानी से इनकी लड़ाई सुलझा भी दी। हाँ, लेकिन अब और ज्यादा समय तक ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कहाँ ही अब इस जंगल को संभाल सकता हूँ। ये तो सब जानवरों से पूछना, क्योंकि जानवर तो यही चाहते हैं कि आप ही उनके राजा बने रहे। दोनों ऐसे ही आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया बहुत गुस्से में होता है और भेड़िए का गुस्सा देखकर चील कहता है, अब तो ये गुस्सा त्याग ही दो भेड़िया आप, क्योंकि आपके गुस्से का कोई फायदा नहीं है। इस जंगल का राजा वो बूढ़ा शेर ही रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस जंगल को तो मैं अपने काबू में करके रहूंगा। वही तो कह रहा हूं ना मैं, बस यहाँ गुस्सा दिखाने से जंगल काबू में नहीं होता। जंगल को काबू करने के लिए कुछ करना भी होता है, जो कि आपके बस की बात नहीं है। तुम चुप हो जाओ। अगर तुम ऐसे ही ज्यादा बोलते रहे ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही खाऊंगा, फिर मरने के बाद देखते रहना कि मैं कैसे जंगल का राजा बनता हूँ। मुझे माफ करो भेड़िया, लेकिन ये तो मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ ना। अगर आपको जंगल पे राज करना है तो उस बूढ़े शेर को उसके गद्दी से हटाना ही पड़ेगा। भेड़िया बहुत ही गुस्से वाला था और वो यही चाहता था कि जंगल में वो राज करे, लेकिन शेर सिंह के होते हुए भेड़िए का ये सपना अधूरा था। कुछ दिनों के बाद भेड़िया जंगल में घूम रहा होता है।
तभी भेड़िए को कुछ जानवर नजर आते हैं। आ जाओ बकरी, मेरे लिए गिलहरी का भोजन लाए हो। नहीं नहीं, तुम यदि भोजन करना चाहते हो तो हमारी तरह शाकाहारी करना होगा। किसी की हत्या हम तुम्हें नहीं करने देंगे। काऊ काऊ, ए भेड़िया, यहाँ तेरा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, पता है ना मैं कौन हूँ? भेड़िया हूँ मैं, भेड़िया। हाँ, तो मैं क्या करूं? तुम्हें नहीं पता क्या कि हमारे जंगल का राजा कौन है? शेर सिंह है। बकरी की बात सुनकर भेड़िए को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बकरी को वहीं खा जाता है। ये देखकर वहां खड़े सब जानवर बहुत डर जाते हैं। देख लिया ना तुम सबने कि मैंने बकरी का क्या हाल किया है। तो अब अगर तुम सब अपना भी ये हाल नहीं करवाना चाहते तो आज से मैं जो कहूंगा वो तुम सबको मानना होगा। जी भेड़िए जी। और खबरदार, अगर किसी ने भी ये बात जाकर शेर सिंह को बताई ना, वो तो बूढ़ा हो गया है, तुम में से किसी को नहीं बचा पाएगा, लेकिन तुम सबके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी। तो सब बोलो, तुम सबका राजा कौन है? भेड़िया 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 भेड़िया। भेड़िया भेड़िया। भेड़िए के खौफ से सब जानवर उसे राजा मान लेते हैं और कोई भी हिम्मत नहीं करता ये सब शेर सिंह को बताने की। और अब जंगल में भेड़िए का राज चलने लगा था। मान गए गुरु, आपने तो वही कहावत सच कर दी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और शेर सिंह को भनक भी नहीं कि बाकी जानवरों के साथ हो क्या रहा है, और आप जंगल के राजा भी बन गए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना चील, ये जंगल एक दिन मेरा होगा। अब जंगल में सन्नाटा रहता था, कोई शेर सिंह के पास नहीं आ रहा था। ये सब शेर सिंह को बहुत अजीब लगता है। ये जंगल में अचानक से इतना सन्नाटा क्यों होने लगा? पहले तो एक ही दिन में कई बार जानवर मुझसे मिलने आते थे, मेरी मदद मांगते थे, लेकिन अब तो पूरा पूरा दिन निकल गया और कोई जानवर आया तक नहीं। शेर सिंह खुद से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहां उसे कौवे की आवाज सुनाई देती है। काऊ 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 काऊ। अरे कौवा, तुम आ ही गए, जरा यहाँ आना तो। शेर सिंह की बात सुनकर कौवा तुरंत वहां से चला जाता है। इसका मतलब मेरा शक सही है, जंगल में जरूर कुछ तो हो रहा है, वरना कौवा मेरी आवाज सुनने के बाद भी ऐसे जाता तो नहीं। और शायद तभी मेरे पास कोई भी जानवर नहीं आ रहा और इतना सन्नाटा भी है। शेर सिंह को भी अब शक होने लगा था, इसीलिए वो अब जंगल में घूमने लगता है। ऐसे ही एक दिन सभी जानवर भेड़िए के सामने खड़े होते हैं। आज मुझे कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मैं खाऊं तो खाऊं क्या। बकरी नहीं, वो तो कुछ दिन पहले ही खाई थी। गिलहरी तो बहुत छोटी होती है। अरे हाँ, आज हिरण खाऊंगा। हिरण, यहाँ आ जा। नहीं भेड़िए जी, मुझे मत खाइए। मेरे आगे रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के आंसू नजर ही नहीं आते। चल अब जल्दी यहाँ आ, अगर मैं वहां आ गया ना तो तेरे साथ तेरे बच्चे को भी खा जाऊंगा। भेड़िए की बात सुनकर हिरनी उसके पास चली जाती है। जैसे ही भेड़िया हिरनी को खाने जा रहा था, तभी शेर सिंह वहां आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे होते हुए तुम किसी भी जानवर को खा नहीं सकते हो। चलो अच्छा ही है, आज तुम सब यहाँ आ ही गए। काऊ 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 काऊ। अरे ओ कौवे, अपनी बोलती बंद कर ले, वरना शेर सिंह से पहले तू जाएगा जान से। तू मुझे मारेगा? तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ, पता है कि तू कौन है। एक शेर, वो भी जो बूढ़ा हो गया है। तेरे अंदर खुद के लिए तो जान ही नहीं, तो तू कैसे इन सब जानवरों को बचाएगा? चलो अच्छा है, आज तुझे मार कर तेरी गद्दी भी मिल जाएगी। शेर सिंह और भेड़िए में लड़ाई होने लगती है। दोनों का ही गुस्सा बहुत ज्यादा था।
शेर सिंह बूढ़ा होने की वजह से भेड़िए से काफी पिट चुका था। शेर सिंह जी, आप ऐसे नहीं हार सकते। आपको हम सबके लिए जीतना होगा। आप इस जंगल के राजा हैं। शेर सिंह हिम्मत करता है और अब वो भेड़िए पर वार करता है और इतने वार करता है कि भेड़िया कमजोर पड़ जाता है और फिर सब जानवर भेड़िए और उसकी चील को बांध देती हैं। शेर बूढ़ा जरूर होता है, लेकिन उसकी ताकत कभी कमजोर नहीं होती है। मुझे माफ कर दो शेर सिंह। मैंने ये जो कुछ भी किया वो जंगल की सत्ता को अपनाने के लिए किया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमजोर के ऊपर अपनी ताकत दिखाने वाले को शेर सिंह कभी माफ नहीं करता है। भेड़िए को मार दिया जाता है और जवान भेड़िया एक बूढ़े शेर से हमेशा के लिए हार जाता है।